देखिए काइनेटिक एनर्जी क्या है, पहले समझते हैं इसको। देखिए साहब, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, कंसेप्ट समझिए। आप अभी यहाँ पर रेस्ट पोजीशन पे खड़े हुए हैं, ठीक है ना। थोड़ी देर में क्या हुआ, आपने मूव करना शुरू कर दिया, ठीक है ना। यहाँ पर आपने मोशन शुरू कर दिया, क्यों? क्योंकि आपने एक फोर्स लगाई, ठीक है, जिससे आप मूव कर रहे हैं, ठीक है। सो फोर्स इस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है उस डायरेक्शन में आप मूव कर रहे हैं, ठीक है। सो बेसिकली जब मूवमेंट हो रहा है फोर्स लगने के बाद, तो ये जो बॉडी है जो आप मूव कर रहे हैं, इसने कुछ यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, भाई जहाँ पर भी वो जाएगा। सो जो एनर्जी यहाँ पर मूवमेंट से हमें मिलती है उसको हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, ठीक है ना। सो बेसिकली इसका पर्पस क्या है, ये हमें मूवमेंट से, ठीक है ना, ये हमें एक्शन से मिलती है, ठीक है। सो ये इसका बेसिक हम अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं। सो जो एक्शन और मूवमेंट से एनर्जी मिले उसे हम काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे। सो आप कहीं भी देख लीजिए, जहां पर भी मोशन हो रहा है तो वहां पर आप आंख बंद करके काइनेटिक एनर्जी लगा सकते हैं। तो अल्टीमेटली मोशन क्या कर रहा है, आपका वर्क डन कर रहा है, ठीक है ना। सो जो एनर्जी आप यहाँ पर लगा रहे हैं वो आपको यहाँ भागने में, रनिंग करने में मदद कर रहा है। इसके और प्रैक्टिकल लाइफ से एग्जांपल देख लेते हैं। ये देखिए, आप एक हैमर से ना इस नेल को यहाँ पर बीट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये नेल अंदर चली जाएगी, ठीक है। सो यहाँ पर क्या, ये जो हैमर है, ये हैमर जो है बेसिकली क्या कर रहा है, एक तरीके का मूवमेंट कर रहा है। तो क्या है इसके अंदर, काइनेटिक एनर्जी भरी हुई है, ठीक है ना। जैसे ही मूवमेंट शुरू होगी इसकी, इधर ही इसको मारेगा यहाँ पर इस तरह से, तो काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होगी, ठीक है। अच्छा, सो यहाँ पर एक गन है, आपने ट्रिगर करी, यहाँ से देखिए क्या है, एक तरीके से ना यहाँ से बुलेट निकली, ठीक है ना। जैसे बच्चों की गन होती है, उससे आप खेलते हैं तो यहाँ से बुलेट निकलती है, प्लास्टिक की बुलेट निकल के जाती है। तो ये क्या है, यहाँ पर मूवमेंट हो रहा है बुलेट का, बुलेट मूवमेंट कर रही है। तो जब बुलेट मूवमेंट कर रही है तो हमें क्या मिल रहा है, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना। जैसे ही मूवमेंट होगी, मैंने बताया काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। तो मूवमेंट जैसी है तो वो फोर्स वगैरह वाली सारी चीजें तो हैं, बट मूवमेंट से आप काइनेटिक एनर्जी को रिलेट कर दीजिए, ठीक है। और देखते हैं, और प्रैक्टिकल लाइफ से देखते हैं। देखिए ये क्या है, ये विंड मिल है। सो विंड मिल क्या होता है, यहाँ से ना विंड ब्रीज आती है, जैसे कि हवा यहाँ से इस तरह से आती है, ठीक है। सो जब काफ़ी तेज़ हवा आती है, क्या करता है, इसके जो पंख है ना, जो ये पंखुड़ियाँ बनी हुई हैं, ये इस तरह से मूव करनी शुरू कर देती हैं, ठीक है। जो ये मूव करती हैं काफ़ी तेज़ हवा में, तो इसके नीचे जो है टरबाइन लगी होती है। तो वो जब मूव होगी तो फिर एनर्जी प्रोड्यूस होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, जो एयर की काइनेटिक एनर्जी है ना, बेसिकली वो इस विंड मिल को यहाँ मूव करने में, इसके पंखों को यहाँ मूव करने में काम आती है, ठीक है। ये एग्जांपल हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, मूवमेंट हो रही है तो काइनेटिक एनर्जी बन रही है, बिल्कुल, ठीक है ना। इस तरह से हम बोल सकते हैं। और देखते हैं, देखिए टरबाइन है, बेसिकली वाटर टरबाइन इसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली क्या होता है, इसमें पानी आता है काफ़ी तेज़ प्रेशर से यहाँ से, और इस वाटर टरबाइन को मूव करता है ऐसे करके। ये टरबाइन ऐसे मूव करेगी। जब टरबाइन मूव करेगी तो सिंपल सी बात है, जब टरबाइन मूव करेगी तो एक गोल गोल घूमेगी और मूवमेंट होगा। तो मूवमेंट से क्या मिलेगा, सिंपल सी बात है, काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, ठीक है ना। इस तरह से ले लेते हैं। सो ये बेसिक हम प्रैक्टिकल लाइफ से एग्जांपल उठा लेते हैं कि जी हमें काइनेटिक एनर्जी कहाँ देखने को मिलती है। सो कंसेप्ट यही है, जैसे ही मूवमेंट होगी काइनेटिक एनर्जी आपको देखने को मिलेगी। अब एक छोटी सी चीज़ की अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। देखिए साहब, ये जो कार थी ना, ये बड़ी तेज़ी से चली आ रही थी यहाँ से, ठीक है। अब ये कार को रोकने के लिए यहाँ पर आपने ना काफ़ी तेज़ी से ब्रेक्स लगाए, ठीक है। सो इस कार में क्या था, आप देखेंगे जब ये मूव हो रही थी इस डायरेक्शन में, तो मैंने क्या कहा था, मूवमेंट से क्या मिलेगी, काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। मूवमेंट से आपको काइनेटिक एनर्जी मिली। अब आप काइनेटिक एनर्जी को मेजर कैसे करेंगे, देखिए आप किसी भी एनर्जी को जब मेजर करेंगे तो आप ये चीज़ समझिए, काइनेटिक एनर्जी क्या है, मूवमेंट से जब आ रही है तो इसके अंदर वेलोसिटी, एक्सेलरेशन भरा हुआ है गाड़ी के अंदर। सो जितनी तेज़ी से आप इसमें ब्रेक लगाएंगे, मतलब जितनी आप ब्रेक लगाने की जो आपकी एबिलिटी है और कैपेसिटी है, वो ये बताएगी ये गाड़ी कितनी तेज मूव कर रही है। अगर मान लेते हैं गाड़ी बड़ी धीरे चल रही होती तो आपको इतनी तेज ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, बट ये क्योंकि ये गाड़ी बहुत तेज चल रही थी तो आपकी ब्रेक्स काफी तेज लगी। जो काफी तेज ब्रेक लगी तो उसने बताया कि जी ब्रेक भी इसीलिए लगी तेज क्योंकि गाड़ी भी तेज चल रही थी। सो जो ब्रेक लगने की जो टेंडेंसी है, जो ब्रेक लगने का मेजरमेंट है, कितनी ब्रेक लगी है, इसका जो काउंट है वही बता सकता है ये गाड़ी की मूवमेंट कितनी तेज थी, और वही बता सकता है काइनेटिक एनर्जी इस गाड़ी में कितनी भरी हुई थी। सो अगर हम देखें किसी भी एनर्जी को, अगर हम काइनेटिक एनर्जी को मेजर करना चाहें तो हम इसके ऑपोजिट कितनी एनर्जी लग रही है टू स्टॉप द कार,
कार को स्टॉप करने में वो बता पाएगी जी इसमें कितनी एनर्जी गाड़ी में भरी हुई है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं आपके ना यहाँ से क्रिकेट की बॉल आ रही है, ठीक है ना। जब ये बॉल इस डायरेक्शन में मूव कर रही है तो आपने यहाँ पे क्या किया, इसको रोकने के लिए यहाँ पे अपना हैंड लगा दिया, ठीक है ना। सो आप इस तरह रोक रहे हैं, कई कई जगह पे इस तरह डबल हैंड से भी बॉल को रोका जाता है, जो मैंने यहाँ बनाया है, ठीक है। सो जब आपने इसको हैंड लगाया रोकने के लिए, सो जब बॉल आएगी बड़ी तेजी से यहाँ से तो आपके हाथ पे टकराएगी, ठीक है ना। सो आपके हैंड को एक झटका महसूस होगा, एक जर्क महसूस होगा, ठीक है। ये जर्क क्या बताएगा आपको, ये जर्क बताएगा कि इस बॉल की एबिलिटी कितनी थी, भाई ये बॉल कितनी तेज आ रही थी। अगर ये बॉल धीरे आ रही थी तो आपको बहुत ज्यादा जर्क नहीं आएगा, बट अगर ये बॉल बहुत तेज आ रही थी तो आपके हाथ में एक झटका लगेगा। वो झटका क्या है, वो झटका ये बताएगा कि ये बॉडी कितनी काइनेटिक एनर्जी अपने अंदर भर के ला रही थी, ठीक है ना। सो ये जर्क इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल, ये बोल सकते हो आप। जर्क फीलिंग ऐसे लिख दीजिए, क्योंकि वो फीलिंग होती है भाई आपके हाथ में लगी है, तो आपके हाथ में जितनी आपको फीलिंग होगी तो आप समझ जाइए भाई साहब ये बॉल तो बड़ी तेजी से आ रही थी। जैसे कभी कभी हम देखते हैं कि जो क्रिकेट प्लेयर्स होते हैं वो जो आगे की तरफ लगे होते हैं उनको बड़ी तेजी से अगर कोई शॉट मारता है तो उनके हाथ में लग जाती है। क्यों? क्योंकि बहुत तेजी से बॉल वहां पर आती है, उनको रोकने के लिए उसको जो जर्क उनके हाथ में आता है वो काफी तेजी से उनको हर्ट करता है। तो उसका मतलब क्या क्या कह सकते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है ना बॉल के अंदर, वो बहुत तेज भरी होती है। सो काइनेटिक एनर्जी है ना जो बॉल के अंदर, वो काफी ज्यादा है। और वो हमें क्या बताती है, हमें कैसे वो पता चलेगी कितनी है, कैसे हम उसको यहाँ पर मेजर करेंगे भाई। हम उसको तभी मेजर कर पाएंगे जब हम उसको रोकने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो अगर हमारी एबिलिटी ऑफ स्टॉप हमें पता चल जाए तो हम बता सकते हैं कि किस तरीके से कितनी एनर्जी से ये बॉल यहां से आ रही थी। फंडामेंटल समझ गए आप मैं क्या कह रहा हूं। इसी को अब हम एक डायग्राम से बना लेते हैं। कैसे, देखिए दोस्तों। आइए दोस्तों हम मैथमेटिकल डेरिवेशन एक बार देख लेते हैं काइनेटिक एनर्जी की, किस तरह से काइनेटिक एनर्जी को हम ड्राइव करेंगे। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं कि एक यहां पर बॉडी ले लेते हैं, ठीक है ना। ये बॉडी यहां पर मान लेते हैं ग्राउंड पर ये बॉडी रखी है, एक बॉल टाइप की शेप है इस बॉडी की, ये ग्राउंड पर इस तरह से रखी हुई है। यहां पर हमने इसको इस तरह से बना दिया, ठीक है जी, परफेक्ट बात है। अब यहां पर आप क्या करिए, इस बॉडी पर एक फोर्स लगा दीजिए साहब। जैसे आप इस पर फोर्स F लगाएंगे तो आपको क्या क्या चीजें मिलेंगी। देखिए इस बॉडी का कुछ मास होगा, ठीक है, M से संबोधित कर दीजिए मास को, M से मास संबोधित कर दीजिए। फोर्स लगेगी तो वेलोसिटी भी मिलेगी बॉडी को, ठीक है। और यहां पर क्या होगा, फोर्स लगते ही बॉडी मोशन में आ जाएगी, बॉडी मूवमेंट में आ जाएगी, आपकी बॉडी मूवमेंट में आ जाएगी, ठीक है। सो अब क्या होने वाला है, यहां पर मान लेते हैं यहां पर बॉडी अभी इस मार्क पे A पर रखी हुई है, ठीक है साहब। अब जब बॉडी A पर रखी हुई है, थोड़ी देर में जब आपने इसको फोर्स लगाई तो क्या होगा, बॉडी मूव करके B पॉइंट पे पहुंच जाएगी साहब। बॉडी अब B पॉइंट पे पहुंच गई, ठीक है। सो A से लेके B का जो डिस्टेंस है बॉडी ने इतना ट्रेवल किया, ठीक है। ये सारी बातें हम जानते हैं, ठीक है। जब बॉडी B पॉइंट पर आएगी तो बॉडी B पॉइंट पर आकर रुक जाएगी, यहां पर आकर बॉडी रेस्ट पे आ जाएगी और रुक जाएगी, होल्ड हो जाएगी। और इस तरह से बोल सकते हैं यहां की जो वेलोसिटी है ना वो बॉडी की 0 हो जाएगी। ये परफेक्ट बात हम बोलते हैं, ठीक है। सो शुरू में A पॉइंट पर फोर्स लग रही थी और B पॉइंट पर बॉडी आके स्टॉप हो जाती है, रेस्ट पर आ जाती है। ये सारी चीजें हम लेकर चलते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं जब बॉडी A से शुरू हुई थी तो B पर रुकी क्यों। पहला तो सबसे पहले ये अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। इसका मतलब यहां से कोई तो चीज इस बॉडी को अपोज कर रही थी भाई, जब मूव हो रही थी ये बॉडी, सो कोई चीज तो अपोज कर रही थी। वो क्या क्या चीजें थी देख लेते हैं। देखिए अपोजिट डायरेक्शन में क्या लग रहा है, एक अपोजिट फोर्स लग रही है, ठीक है ना। वो अपोजिट फोर्स क्या उसको समझते हैं। देखिए अपोजिट फोर्स क्या है, यहाँ पे अपोजिट फोर्स है आपकी, एक तो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन बाय द सरफेस जो है ग्राउंड का सरफेस, उसमें फ्रिक्शन लगा रहा है, प्लस एयर का जो फ्रिक्शन है वो भी लग सकता है भाई। एयर भी लग रही है यहां से, उसको वो रोकने की कोशिश करती है, ठीक है, एयर भी लिख दी। सो अपोजिट डायरेक्शन में भी एक फोर्स लग रही है, बॉडी आगे मूव कर रही है ग्राउंड पर और ग्राउंड पर थोड़ी देर में आके रुक जाती है। ये सारी चीजें हैं। अच्छा, जो बॉडी पर हमने मैनुअल फोर्स लगाई थी फॉरवर्ड डायरेक्शन में वो हमने F से संबोधित कर दी यहाँ पे। सो F और F0 की भी सारी चीजें आ गई। अब यहाँ पर देखते हैं बॉडी ने साहब वर्क डन कितना किया है। वर्क डन, सो बॉडी ने कितना वर्क डन किया है, जो मैंने आपको पीछे कंसेप्ट समझाया था। आपको वर्क डन को कभी भी मेजर करना है तो आप क्या करेंगे, आप ये देखेंगे कि अपोजिट डायरेक्शन में क्या चीज उसको रोक रही है, उसको मेजर कर लेंगे। तो अपोजिट डायरेक्शन में क्या था साहब, F0 लग रही थी, F0 फोर्स लगी थी और इसने इसको
एस डिस्टेंस तक जाके, एस डिस्प्लेसमेंट तक जाके इसको होल्ड कर दिया था। सो ये जो कंपोनेंट है ये इसको अपोज कर रहा है, ठीक है ना। इसका मतलब जब वर्क डन हुआ, जब मोशन हुआ तो इतना अपोजिशन फोर्स इनटू डिस्टेंस आपको लगा इसको रोकने के लिए, तो यही होगा वर्क डन का मेजरमेंट, ठीक है। अब यहां पर देखते हैं, कंसेप्ट को समझिए दोस्तों। यहां पर जो फोर्स F है, ठीक है ना, वो F0 के बराबर होगी। क्यों, ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूं, क्योंकि यही न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि भाई अगर आप एक एक्शन कर रहे हो तो आपको इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन उसका पक्का मिलेगा ही मिलेगा। सो F इज इक्वल टू F0 हो गया आपका। सो एक्शन रिएक्शन पेयर आपको मिल गया। और ये क्या है, ये बेसिकली करना क्या चाह रहा है, जो F फोर्स लगी थी ना तो F0 ने उसको रोक दिया, ठीक है ना। सो इसका मतलब टू स्टॉप अ बॉडी आपको ये दोनों को बराबर होना पड़ेगा, ठीक है ना। सो इसीलिए हम कह सकते हैं कि वर्क डन अब कितना हो गया, वर्क डन को अगर आप W से लिखेंगे तो कितना हो गया, F0 आपने F के बराबर कर लिया था और डिस्टेंस जो आपका S था ही था, तो ये वर्क डन का फॉर्मूला हो गया। सो ये वर्क डन बेसिकली है क्या, वर्क डन हुआ क्यों था, पहले आप ये बताइए भाई, वाई वर्क डन, क्योंकि बॉडी मोशन में थी, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अब जब बॉडी मोशन में थी वर्क डन हुआ, तो और बॉडी मोशन में क्यों थी, क्योंकि बॉडी के अंदर क्या थी, वेलोसिटी थी, और बोल सकते हैं ये एक बॉडी की काइनेटिक एनर्जी थी। जैसे ही मोशन में होगी, मैंने क्या बोला था, जैसे ही मोशन शब्द का नाम आपके सामने आए तो काइनेटिक एनर्जी का फंडामेंटल डाल दीजिएगा। सो यहां पर जो वर्क डन है इट इज नथिंग बट अ काइंड ऑफ काइनेटिक एनर्जी विच इज इक्वल टू फोर्स इनटू आपका जो डिस्टेंस बॉडी ने ट्रेवल किया। सो इतनी काइनेटिक एनर्जी होगी बॉडी के अंदर। ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमने फोर्स के और डिस्टेंस के टर्म्स में निकाला है। अब और यहां पर न्यूटन्स के लॉ लगाते हैं और देखते हैं वेलोसिटी के टर्म्स में भी काइनेटिक एनर्जी किस तरह हम निकाल सकते हैं। देखिए दोस्तों, समझते हैं इसको, इसी डायग्राम को फंडामेंटली लेकर चलते हैं। देखिए इसमें क्या था, आप यहां पर ये वाला जो न्यूटन का जो थर्ड इक्वेशन है उसको देखिए, v इज इक्वल टू यू स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ऑफ 2s, ये देख लीजिए। अच्छा, जो फाइनल वेलोसिटी है ना बॉडी की वो जीरो हो जाएगी। इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, यू स्क्वायर थी, इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ऑफ 2। अच्छा, एक्सेलरेशन कौन सी डायरेक्शन में लग रहा था, माइनस ए डायरेक्शन में, क्योंकि भाई बॉडी अपोज कर रही है ना, तो यह माइनस ऑफ एक्सेलरेशन मतलब एक तरह से बॉडी रुकने की कोशिश कर रही है, अबाउट टू स्टॉप। तो एक तरीके से देखें, एक तरीके का रिटार्डिशन है। सो यहां पर अगर आप इसको कैलकुलेट करने चलेंगे तो आपको मिलेगा यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। और आप अगर देखेंगे वेलोसिटी कितनी होगी बॉडी की, सो ये वाली एक फंडामेंटल इक्वेशन निकल के आती है, ठीक है ना, 2as। अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, यहां पर देखिए ये मैंने v से बनाया हुआ था इसको, तो ये v यहां पर हो गई, v स्क्वायर इक्वल टू 2s। तो ये बॉडी की इनिशियल, तो इस तरह से हम वेलोसिटी ऑफ बॉडी निकाल सकते हैं। अच्छा, इसको यहाँ पर 1 लिख दीजिए। अच्छा, अब यहाँ पर क्या करिए, न्यूटन का सेकंड लॉ लगा दीजिए। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है, सेकंड लॉ आपको रिलेशन देगा साहब किसके बीच में, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये देता है आपको। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स डिवाइड बाय मास, ठीक है ना, ये देता है। फिर आप इक्वेशन 1 से यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू उठा लीजिए, क्या आएगी, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2s इज इक्वल टू फोर्स डिवाइड बाय मास, ये आने वाला है। और अगर देखेंगे तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू फोर्स बाय मास इंटू s, ये आने वाला है। अब यहां पर देखिए फोर्स इंटू एस क्या आएगा, आप कर दीजिए इसको, ये 1/2 mv स्क्वायर, ये आने वाला है यहाँ पे, फोर्स इंटू एस इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। और ये क्या है, यही हम देखें तो यही काइनेटिक एनर्जी है, क्योंकि यही तो वर्क डन था। आप देखिए यही तो वर्क डन था, पीछे देखेंगे यही तो मैंने वर्क डन बनाया था, फोर्स इंटू एस, यही तो वर्क डन था और यही काइनेटिक एनर्जी है। तो यही काइनेटिक एनर्जी आपकी यहाँ पर हो जाती है। क्या वैल्यू होगी इसकी, हाफ ऑफ मास इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर, जिस वेलोसिटी से बॉडी मूव कर रही है, ठीक है। तो इस तरह से हम यहां पर इसकी अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं। अब इस कंसेप्ट को समझिए, देखिए यहां पर आपको काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या मिला है, हाफ mv स्क्वायर। अब आप देखिए काइनेटिक एनर्जी आपकी यहाँ पर सबसे पहले तो प्रोपोर्शनल है मास के, और दूसरा काइनेटिक एनर्जी फिर प्रोपोर्शनल है आपकी वेलोसिटी के। सो अगर आप यहाँ पर क्या है, मास को बढ़ाएंगे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, मास को कम करेंगे काइनेटिक एनर्जी कम होगी, सिंपल सी बात है। वेलोसिटी को आप अगर बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी ना उसके स्क्वायर के रूप में बढ़ेगी, अगर वेलोसिटी को बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी उसके स्क्वायर के रूप में बढ़ेगी, ठीक है ना, क्योंकि स्क्वायर हो जाएगा। सो इस तरीके से हम अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं। सो हैवी बॉडी जहां पर हमारे पास होती है,
ठीक है। सो इस तरीके से देखिए, जो काइनेटिक एनर्जी का कंपोनेंट है जो कि वेलोसिटी के अंदर आता है, वो उसके स्क्वायर को लेके चलता है। तो अगर आप जैसे सपोज यहाँ पे इस वाले केस में ना गन का एग्जांपल ले लीजिए, ठीक है। तो गन के एग्जांपल में जो वेलोसिटी होती है बॉडी की और बुलेट की, वो काफी तेज होती है, ठीक है। सो इसका मतलब क्या है, जब वेलोसिटी काफी वेरी हाई लिख दीजिए यहाँ पे, ठीक है ना, काफी तेज होती है, बहुत ज्यादा हाई वेलोसिटी से बुलेट चलती है। तो हाई वेलोसिटी से जब बुलेट चल रही होती है, इसका मतलब क्या है, उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी ना वो स्क्वायर हो जाएगी। उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो वेलोसिटी की स्क्वायर हो जाएगी, बुलेट की वेलोसिटी की। सो वो भी काफी बड़ी वैल्यू हो जाएगी। तो इसका मतलब जो तेज चल रही हैं चीजें, काफी फास्ट मूव कर रही हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी काफी तेज होगी। अच्छा, मास के केस में अगर देखें तो मास में आपको अगर हैवी वेट आप लेके चल रहे हैं, ठीक है, सो हैवी वेट की काइनेटिक एनर्जी काफी ज्यादा होगी, ठीक है। अगर छोटा हल्का वेट लेके चल रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी, सिंपल सी बात है। सो हैवी वेट है, यहाँ पर लिख दीजिए काइनेटिक एनर्जी इज हाई, ठीक है। इस तरह से हम पूरी इस कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं। कंसेप्ट बस यही है कि हमें मोशन जहां पर होगा वहां पर हमें फंडामेंटल लगाना है काइनेटिक एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी रोल में आ जाएगी, और फिर देखना है कि काइनेटिक एनर्जी को जैसे हमने मैथमेटिकली ड्राइव करके देखा, फोर्स इनटू डिस्टेंस और हाफ मास इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर। तो इस तरह से फंडामेंटली हम इस कंसेप्ट को समझ सकते हैं। तो हमने बेसिकली आपको प्रैक्टिकल लाइफ से एग्जांपल भी दिए कि काइनेटिक एनर्जी को किस तरह से हम रोल में लेके आते हैं, कैसे उसको समझ सकते हैं।